हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए हम लोग ये पहला क्लास आप सभी के बीच में यूट्यूब पे ला रहे हैं। और मैं आप सभी को बताऊं कि यूट्यूब पे आपको कंप्लीट कोर्स का वीडियो आपको मिलने वाला है। तो ये वीडियो का शुभारंभ आज के इस वीडियो के थ्रू हो चुका है और जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं 2024 के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो अभी फिलहाल हमारे इस YouTube चैनल पे चलाए गए कोर्स के द्वारा तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल कर लीजिए और प्रतिदिन आप हमारे साथ 8 बजे लाइव जुड़ करके क्लासेस को कर सकते हैं। वैसे ये क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्ड क्लास को आपको दिया जा रहा है एक परफेक्टली रूप से, ताकि बच्चों के बीच में है ना अच्छा कंटेंट पहुंच सके और बेहतरीन तरीके से वो घर पे बैठ करके तैयारी कर सके। ठीक है, पर डे आप सभी को 8 बजे से जो हमारी पुरानी टाइम है क्लास की उसी टाइम पे क्लासेस होंगी और क्लास का पीडीएफ भी मेरे भाई 2 तरीके का मिलेगा। पहला तो एक बोर्ड वाला जो हम लोग लिखेंगे और एक हमारे द्वारा जो नोट्स तैयार किया गया है वो भी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल और टोटल लर्निंग के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगा। अगर आप लोगों ने टोटल लर्निंग का मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको दोनों मिलेगा, यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएगा है ना, नोट्स भी मिल जाएगा और साथ ही साथ मेरे भाई आपको क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा। क्लास पीडीएफ मतलब जो क्लास में मैं लिख रहा हूँ ना, ये बोर्ड वाला, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी ऐप पे। और यहाँ पे केवल और केवल क्लास नोट्स मिलेगा। क्लास में ये जो अच्छे तरीके से रेडीमेड तैयार किया गया है वो आपको केवल और केवल ऐप पे मिलेगा। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ऐप पे डाउनलोड इसलिए करवा रहा हूँ कि ऐप पे डिस्ट्रैक्शन कम है, पढ़ाई ज़्यादा होगी। ठीक है, और वीडियोज़ को अभी तक से लाइक नहीं किया दोस्त, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। आज जो हमारा क्लास है दोस्तों वो है नंबर सिस्टम का। अब ये जो नंबर सिस्टम है मैंने बोला बेस है सर, तो बेस को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कह सकते हैं, वो टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करना होगा। जैसे देखिए नंबर सिस्टम में पहला टॉपिक है, पहले तो नंबर्स के बारे में सीखेंगे। नंबर्स कौन कौन से, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, है ना, ये सब चीजें सीखेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा स्टार्ट होता है मेन, यहां से स्टार्ट होता है टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम, है ना, कि कोई भी संख्या है उसको कैसे पता करे कि वह 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, वह 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, वह 5 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। ये सारी मेथड हम लोग टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी में सीखेंगे। अब जो सेकेंड टॉपिक आता है वो आता है यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। इकाई अंक दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है मैथमेटिक्स का, है ना, बहुत सारे इसको नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन मैं बताऊं ना यूनिट डिजिट बहुत ही महत्वपूर्ण है। भले ही छोटा क्लास है लेकिन महत्वपूर्ण है। जिससे मान लिया जाए कोई गुना करने वाला आया आपके एग्जामिनेशन में, ऐसे बड़ा बड़ा आ गया, जैसे 6 3 4 5 गुने 6 6 3 7 लिख देगा कि सरल करें, क्वेश्चन रहेगा सरल करें, तो सरल करें तो भैया ऑप्शंस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट लगेगा कि नहीं लगेगा, पहली बात कि अगर ऑप्शन का जो इकाई अंक होता है, अगर सभी ऑप्शन का अलग अलग इकाई अंक है या कोई 3 गो का या 2 का सेम है तो यूनिट डिजिट से इसको आराम से बना सकते। पूरा गुना करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, केवल और केवल हम लोग क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे यूनिट डिजिट को गुना करेंगे और जो यूनिट डिजिट आएगा देखेंगे ऑप्शन में क्या किसका गुणांक का यूनिट डिजिट आ रहा है। अगर सेम सेम आएगा तब तो भैया गुना करना पड़ेगा, नहीं तो अगर अलग है डिफरेंट है तब तो भैया आंसर ऐसे ही आ गया। तो ये सारी मेथड मैं आपको चैप्टर्स के अंदर सिखाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल ये मैं टॉपिक्स लिखा दे रहा हूँ, आप लोग मेंशन कर लो। अब यहाँ पे देखो, अब अगला जो चैप्टर है वो है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ये भी ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, आराम वाला है। फिर उसके बाद फ्रूट्स एंड इंडिसेस यानी कि घातांक एवं करनी। अगला जो चैप्टर है दोस्तों डिवीज़र या फिर फैक्टर उसको बोलते हैं, यानी भाजक, कि कोई भी संख्या किसी अंक कितने अंक से कट रहा है। जैसे 10 कितने संख्याओं से कट रहा है, पहला 1 से, 2 से, 5 से, है ना, और फिर उसके बाद 10 से। तो ये कुछ संख्याएं हैं
जो हम लोग भाजक में सीखेंगे। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट आपको पता है कितना महत्वपूर्ण है स्क्वायर रूट। क्यूब रूट से तो सवाल उतना नहीं आता है, लेकिन स्क्वायर रूट बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके अंदर भी टाइप वाइज मैंने सारा चीज़ किया है, अरेंज किया है, जो आपको मैं पढ़ाऊंगा सारी चीज़ों को। अब फिर उसके बाद आता है एलसीएम एचसीएफ, इसी के अंतर्गत रखा हुआ है। सिंप्लीफिकेशन और एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेस और नंबर प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए ताकि मेरे को क्लास कराने में सुविधा हो। हर एक टॉपिक वाइज मैं कराऊंगा। तो पहले हम लोग नंबर्स को समझते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर जो होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं सम्मिश्र संख्या। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, इसका अंग्रेजी नाम हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो भाई, अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने लिखा, अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता क्या है? तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सूचांक है वो किस तरीके का होता है इसको समझो। इसमें दोस्तों दोनों पार्ट होते हैं, इसमें रियल नंबर भी होता है और इसमें इमेजिनरी नंबर भी होता है। अब इसका लिखने का जो सूचांक है ना, जो जनरल फॉर्म है वह a+i भी होता है। यानी इसका एक पार्ट जो होता है वह रियल नंबर होगा, एक पार्ट रियल नंबर होगा, दूसरा होगा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर होगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बना हुआ नंबर होता है उसे हम लोग सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो भैया इतना तो अब तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि अब जो अगला बताने वाले हैं सर, ये दो टाइप्स में विभाजित हो जाएगा। पहला तो आपको पता है कि रियल नंबर होगा, है ना, यानी यहां से लिखेंगे वास्तविक संख्या। यहां से हम लोग क्या लिखेंगे? वास्तविक संख्या। और यहां से दूसरा नंबर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्त? काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या, ये लीजिए हो गया। ये दो टाइप्स के नंबर हो गए। अब इसके अंतर्गत भी है, देखो इसका शादी हुआ भैया, इसका दो बाल बच्चा हुआ, पहला का नाम हो गया वास्तविक का, दूसरा का नाम हो गया इमेजिनरी। अब क्या हुआ ना, इसके एग्जाम्पल्स को पहले देख लो कि इसके अंदर एग्जाम्पल्स कौन कौन से आएंगे। तो जो रूट के अंदर माइनस में हो, जो भी रूट के अंदर माइनस में हो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल्स के आधार पे आप लोग देख लो, जैसे रूट अंडर -1, और इसी को हम लोग आई कहते हैं। ये जो आई आप लोग देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग कहते हैं रूट अंडर -1 को। ठीक है, अगर रूट अंडर आ जाए -15 तब ये भी इमेजिनरी नंबर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 15i, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, रूट 15i लिखेंगे इसको रूट 15i लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो भी रूट के अंदर हो, रूट से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि रूट से जैसे ही बाहर आ जाएगा वो हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। जैसे इसका, अगर इसका मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे रूट अंडर 4, तो ये क्या हो जाता है? माइनस तो बाहर ही आएगा, 2 हो जाएगा। ये नहीं होगा, सॉरी, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए रूट अंडर -1 गुने 4, तो देखो ये तो 4 तो निकल जाएगा, लेकिन ये रूट वाला रह जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इसमें क्या होगा? तो केवल और केवल ये -4, इसमें भी आप लिख सकते हो -4, तो ये क्या हो जाएगा? 2√i हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? हमारा वो रियल नंबर हो जाएगा 2/3, ये भी हमारा रियल नंबर। 4/5 ये भी रियल नंबर, है ना। समझ में आई बात? ये रियल नंबर है। अब रियल नंबर भी दोस्तों दो तरीके से, देखो इसका शादी हुआ नहीं क्योंकि इसमें दोष आ गया, इसके कुंडली में दोष आ गया भैया, तो दूसरका वाला के शादी करल जाएगा। इसका शादी हुआ तो इसके दो बेटे हुए, अब पहला का नाम हम लोग रखते हैं, पहले लिख देते हैं यहाँ पे वास्तविक नंबर। सबसे पहला वास्तविक नंबर लिख देते हैं, वास्तविक संख्या। अब इसका शादी हुआ तो अब इसका शादी में भी 2 बाल बच्चा हुआ, है ना। कहते हैं ना, हम दो हमारे दो, बहुत जरूरी है, हम दो हमारे दो।
चलिए यहां भी हम दो, हमारे दो हैं। तो यहां पे अगर बात करें दोस्त, तो यहां पे पहला नंबर पे आ जाएगा परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या, और यहां पे आ जाएगा अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब देखिए, अब बारी बारी से हम अब टॉपिक वाइज अब इस तरीके से डिवाइड नहीं करेंगे, अब बारी बारी से मैं नंबर्स को डिवाइड करना स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है, लाइन बाय लाइन, ताकि लिखने में भी अच्छा हो। चलिए सबसे पहला हम लिखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो वैसा नंबर, है ना, यहां पे लिखेंगे सबसे पहला कंडीशन कि यह P/Q के रूप का हो, सबसे पहला, ठीक है, परिमेय संख्या होने का रूल आपके एग्जामिनेशन में आता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमेय संख्या है। दूसरा रूल है कि Q यानी कि नीचे वाला भाग जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी, है ना, है ना, नीचे वाला भाग जीरो नहीं होना चाहिए, Q इक्वल्स टू नॉट जीरो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जो परिमेय संख्या को दर्शाता है वह है दोस्तों P और Q जो है ना, P और Q एक पूर्णांक संख्या है, एक इंटीजर नंबर हो, एक पूर्णांक संख्या हो, यानी एक इंटीजर नंबर, एकदम फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का, ये तो परिमेय संख्या का रूल हो गया। अगर जस्ट आप लोग देखना चाहेंगे अपरिमेय संख्या का, तो यहां से आप लोग मेंशन करिए दूसरा नंबर, है ना, ये वाला दूसरा नंबर लिखते हैं, अपरिमेय संख्या, सारा कंडीशन सेम, लेकिन नीचे वाला जो कंडीशन मैंने लिखा था ना वो केवल अलग अलग हो जाएगा। यानी पहला नंबर कि यह P/Q का रूप का हो सकता है, रूप का हो पहला। दूसरा नियम याद रखना Q इक्वल्स टू नॉट जीरो, और तीसरा नियम याद रखना P और Q पूर्णांक संख्या ना हो, पूर्णांक संख्या न हो। ये रूल है दोस्तों परिमेय संख्या का। अब दोनों के बीच में हम लोग एग्जाम्पल्स को देखते हैं। पहले इधर एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं ताकि और बेहतरीन तरीके से आपको पूरा क्लियर हो जाए। जैसे परिमेय संख्या का एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो सबसे पहला दो, हमारा 2/1, 2 का मतलब 2/1, और 2/1 यह P/Q के रूप का हो गया। दूसरा Q यानी कि नीचे वाला जीरो नहीं है मेरा 1 है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो परिमेय संख्या बनाता है कि P और Q एक पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर है, 2 भी हमारा इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। अब ये इंटीजर नंबर होता क्या है ये आगे मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए हमको इंटीजर नंबर को बताना होगा। जैसे एक संख्या रेखा होती है, आप लोग संख्या रेखा को जानते हैं, इस संख्या रेखा पे जितने भी नंबर्स होंगे वो आपका इंटीजर नंबर होगा। अब इस संख्या पे आप बीच में जीरो लिखते हैं ना, एक साइड नेगेटिव नंबर्स होता है, एक साइड पॉजिटिव नंबर्स होता है। देखो इस साइड 1 2 3 4 5 इसी तरीके से बढ़ते जाता है, नेचुरल नंबर कहते हैं इसको, है ना, गिनती की सभी संख्याएं होती है। इधर में गिनती की सभी संख्याएं ऋणात्मक में केवल होती है ना, इधर केवल ऋणात्मक में होती है, लेकिन ये चलते रहती है। तो इन सभी में से कोई भी नंबर दिख जाए तो परिमेय संख्या, अगर इन सभी में से कोई भी नंबर न दिखे तो वह अपरिमेय संख्या। जैसे ये तो बहुत सारा एग्जांपल। अच्छा जीरो, जीरो हमारा क्या परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या? यस सर, परिमेय संख्या है। जीरो ऊपर में है, नीचे में नहीं है, हमने नीचे में माना किया है सर, तो ये हमारा हो गया। और जीरो भी एक इंटीजर नंबर है और एक भी हमारा एक इंटीजर नंबर है, तो ये तीनों रूल को फॉलो किया तो यह परिमेय संख्या। अगर मैं बात कर दूं 1/0, नहीं सर, ये ना ही परिमेय संख्या है ना ही अपरिमेय संख्या है। क्यों? किसी भी संख्या के नीचे अगर जीरो आ जाए तो याद रखना आज के बाद से वह इनडिफाइंड होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है।
है ना। इस बात को एकदम दिमाग में डाल लीजिए और कभी ना कभी काम देगा ही देगा। ठीक है, क्लियर बात। चलो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, है ना। 5/16, है ना, -3/2, ये सब क्या है, परिमेय संख्या ही तो है ना। चलो अपरिमेय संख्या में क्या होगा सर जी? अपरिमेय संख्या में मेरे दोस्त वैसे नंबर बोल दो जो इंटीजर नंबर ना हो। तो जैसे आप लोग देखो बोलना, √3/5 p/q का है सर, q नॉट इक्वल्स टू है सर, लेकिन p और q दोनों पूर्णांक संख्या ना हो। बताओ क्या आप लोगों को संख्या रेखा, अभी तक से आप लोगों ने 12th क्लास में आ गया, तो क्या इस वाले नंबर पे आपने √2 कभी पढ़ा है, √3 पढ़ा है? नहीं सर, इस नंबर पे तो √3 √2 आता नहीं है। डेसिमल में कई नंबर आता है? नहीं आता है सर। ठीक है, तो ध्यान रखना ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। अगर मैं कहूँ √4/√2, ये भी एक अपरिमेय संख्या है सर। √2 को काट देगा यहाँ से, ठीक है, तो ऊपर में √2 बचेगा। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा √2 × √2 होगा ना, और ये √2 नीचे से, तो यहाँ पर तो 2 √2 बचा, नीचे में कुछ नहीं तो एक तो होगा ना, नीचे में कुछ नहीं तो एक तो होगा ना, तो ये तो p/q के फॉर्मेट का ही गया, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, नीचे तो 1 है, 0 नहीं है सर, ये भी रूल फॉलो हो गया, ये भी रूल फॉलो कर रहा है। यहाँ पे p और q एक पूर्णांक संख्या ना है, देखो p और ये q, q तो हमारा पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, लेकिन q हमारा पूर्णांक संख्या है, लेकिन p हमारा पूर्णांक संख्या नहीं है, जबकि दोनों होना चाहिए। क्लियर, इतना बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा मैं कहूँगा, बताइएगा √9/3 यह क्या परिमेय संख्या है? रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है या फिर इर्रेशनल नंबर है? कौन सा नंबर है? आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि √9/3 क्या रेशनल नंबर है या फिर इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्या और इर्रेशनल नंबर का मतलब अपरिमेय संख्या। अब बताओ जल्दी से कमेंट में भरो, आपके एग्जाम में ऐसे ही करेगा। सर √9 तो 3 हो जाएगा, 3/3 यानी 1 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या, यानी कि ये हमारा रेशनल नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर है। क्लियर, बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलो परिमेय संख्या क्लियर हुआ, ओके। अब धीरे धीरे हम लोग अपने आगे के सिलेबस को बढ़ाते हैं। जैसे अब आएगा नेचुरल नंबर, है ना, 3rd नंबर दे देते हैं, प्राकृत संख्या। ये सब बातें तो बताने वाली नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं बताऊंगा। नेचुरल नंबर तो गिनती की सभी संख्याएं, तो गिनती हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट आगे तक कंटिन्यू रहेगा। यही हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। अगर डेफिनेशन, गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्याएं कहते हैं। चलो भैया अगला पूर्ण संख्या आता है, होल नंबर। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या केवल और केवल आप प्राकृत संख्या में 0 को मिला लो, केवल और केवल आप प्राकृत संख्या में 0 को मिला लो, वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूर्ण संख्या हो जाएगी। डॉट इसी तरीके से आगे। अब अगला आ जाएगा दोस्तों, अब अगला आ जाएगा 5वां नंबर, जिसको हम लोग पूर्णांक यानी कि इंटीजर नंबर कह रहे थे। अब इसको देखो, पूर्णांक संख्या के लिए हमको केवल और केवल पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को मिला दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, है ना, जोड़ दिया जाए, सम्मिलित कर दिया जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो जैसे डॉट -6 -5 -4 की भी इधर भी अनलिमिटेड है, -3 -2 -1 0। अब इधर से क्या हो जाएगा, प्लस में चलेगा, सारा का सारा प्लस में चलेगा, डॉट इधर प्लस इन्फिनिटिव। देखो इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं कभी कभी, प्लस इन्फिनिटिव
और इधर क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। इससे पता लगता है कि इस साइड माइनस जा रहा है, उस साइड प्लस जा रहा है, यानी वो अपरिभाषित है, उसको परिभाषित कर ही नहीं सकते, लिमिट कर ही नहीं सकते हैं। पूर्णांक संख्या क्लियर हो गया। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, ऋणात्मक प्राकृत संख्या कहते हैं। एकदम बेसिक से सर, एकदम बेसिक से सर, बेसिक की बात कर रहा हूं, ठीक है। और इसको हम लोग धनात्मक कहते हैं। जीरो ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, ध्यान रखेंगे। जीरो ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, क्लियर। जीरो उदासीन होता है सर। चलो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं सर इवन नंबर यानी सम संख्या पे। सम संख्या यानी इवन नंबर। सम संख्या यहां पे क्या कहता है मेरे दोस्त, यहां पे ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। सम संख्या यहां पे कहता है कि जो दो से विभाजित हो, जो मेरे भाई दो से विभाजित हो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो दो से विभाजित हो, यानी दो का पहाड़ा, जो दो से विभाजित हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, दो का पहाड़ा कहेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो स्टार्टिंग कितना होगा, दो से होगा। तो यहां से एक बात नोट कर सकते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, दो होती है सर। तो सबसे छोटी जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 इसी तरीके से चलता रहेगा, इसी तरीके से चलता रहेगा, क्लियर है। ये हमारा सम संख्या हो गया। इसी के आगे आता है विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। चलिए इतना नोट करेंगे आप लोग। चलिए उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा सारी बातें। 6 हो गया ना, 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर क्या कहता है, विषम संख्या। विषम संख्या यानी कि इसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं मेरे भाई। अब ये ऑड नंबर होता है तो ऑड नंबर क्या कहेगा, जो दो से विभाजित न हो। वैसी संख्या जो दो से कंप्लीटली यानी कि पूर्णतः विभाजित न हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। तो कौन कौन सा हो जाएगा, स्टार्टिंग नंबर तो 0 से होता है, तो 0 तो भैया बीच बिचवा है, उसको नहीं रखते हैं। अगुआ ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, तो 0 को छोड़ दो। स्टार्ट करो 1 से। 1 क्या 2 से कंप्लीटली रूप से विभाजित होगा, नहीं सर, तो लिख दो 1। 2 तो पूरा हो जा रहा था, फिर उसके बाद 3 नहीं होता है, 4 नहीं, 4 हो जाता है, 5 नहीं होता, 1 छोड़ छोड़ के लिख दो। 6 हो जाएगा 7 लिखो, 8 हो जाएगा 9 लिखो, 10 हो जाएगा 11 लिखो, 12 हो जाएगा 13 लिखो, 13 हो जाएगा 13 के बाद 14 हो जाएगा 15 लिखो। इसी तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या, जो 2 से केवल विभाजित न हो पूर्ण रूप से। हो गया, इवन नंबर हो गया। अगर मैं कहूं कि सबसे छोटी ऑड संख्या, यहां पे सम संख्या लिख देते हैं, यहां पे सबसे छोटी, सबसे छोटी, और इसमें जो सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या हो जाएगी, यहां पे भी मेंशन कर लीजिएगा आप लोग। संख्या रेखा पे जो सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या जो होती है, सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या, क्लियर है। सबसे छोटी सम संख्या हो गया, और सबसे छोटी विषम संख्या यहां पे कौन सी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है ना, ये विषम संख्या हमारा भी क्लियर हो गया। अब आते हैं दोस्त प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या की ओर।
नंबर्स पढ़ने प्राइम नंबर को और भी बेहतरीन तरीका से उसको चैप्टर में पढ़ेंगे ना, है ना। यहां पे लिखते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होगा? सबसे पहला इसको परिभाषित करने के लिए दो रूल है। पहला नंबर कि यह स्वयं से कटना चाहिए, पहला कि यह स्वयं से कटे, दूसरा एक से, और एक और कंडीशन दोनों ही डिफरेंट हो, दोनों ही अलग नंबर हो, अलग नंबर हो, ठीक है। यानी कि ये जो स्वयं और एक, ये दोनों ही अलग अलग नंबर हो, सेम ना हो। अगर सेम हो गया तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। चलिए इसका एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आप देखो। क्या एक हमारा परिमेय संख्या प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है? तो चेक करेंगे, एक जो है एक से कटता है, एक जो है स्वयं से कटता है, तो दोनों तो नंबर सेम आ गया सर। तो ये परिमेय क्या कर सकते हैं, ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि एक नहीं होगा। दो है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, लेकिन 11 है, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 होगा, 18 नहीं, 19 के बाद 21 नहीं होगा, 22, 23 होगा फिर, है ना। 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29 हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अगर यहां से एक सवाल आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दो ही बात यहां पे मेंशन करेंगे। यहां पे हम 2 लाइन लिखेंगे, पहला इसके ऊपर 2 लाइन लिखेंगे। सबसे पहला लिखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्लियर बात, ठीक है। दूसरा दोस्तों कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, या फिर दूसरा बात यहाँ पे, ये तो पहला बात हो गया, दूसरा बात इसके लिए है कि सबसे बड़ी या सबसे छोटी, सबसे बड़ी या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, यह सिंगल है, सम अभाज्य संख्या, यह केवल और केवल छोटा है। लेकिन अगर 3 के बारे में लिखेंगे तो ये 3 के बारे में भी कुछ लिखा रहा है यहां से कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम यानी कि मिनिमम ऑड नंबर, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी, सबसे बड़ी में तो बहुत सारा हो जाएगा ना, सबसे बड़ी में तो 29 भी हमारा विषम संख्या ही है, लेकिन सबसे छोटी में बात करेंगे तो 3 होगा। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें कि अभाज्य संख्या में सबसे छोटा, तो सबसे छोटा 2 होता है, लेकिन विषम संख्या में 3 होता है, सम संख्या में छोटा या बड़ा 2 ही होता है। इसके अलावा आपको आगे और भी सम संख्या नहीं मिलने वाला है, एक ही एक है, अकेले है, वो राजा अकेले बैठा हुआ है। फिर इसके बाद आता है दोस्त, इसके बाद एक और बात आती है जिसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। क्लियर है ना। अब तो भैया पेज भी नहीं आ रहा है, चलो और भी इंपोर्ट करते हैं। चलिए चलिए भैया, वो वाला तो गायब हो गया मेरे ख्याल से, लगता है।
चलो कोई नहीं, नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। हाँ, अब हम लोग कहाँ पे थे दोस्तों? तो हम लोग यहाँ पे थे भाज्य संख्या पे। अब लिखेंगे हम लोग भाज्य संख्या। देखिए, अब ये भाज्य संख्या होता क्या है, यानी कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। देखो, जो अभाज्य संख्या न हो वो हमारा भाज्य संख्या हो गया। समझ जाओ, सीधी सी बात, जो हमारा भाज्य संख्या न हो, अभाज्य संख्या न हो, वो हमारा भाज्य संख्या होगा। जैसे, लेकिन इसका भी कंडीशंस है, इसका भी कंडीशन, 3 कंडीशन, मिनिमम 3 कंडीशन। पहला वह 1 से कटे, दूसरा वह स्वयं से कटे, है ना, और लास्ट है कि अन्य संख्या से भी कटे, अन्य संख्या से भी कटना चाहिए। ये 3 कंडीशन होना चाहिए। तो एक के पास पूछो तो एक नहीं होगा, एक तो 2 ही, वो ना अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या, वो केवल और केवल विषम संख्या है। तो यहाँ से आप लोग क्या एग्जाम्पल दोगे? तो 2 तो हमारा अभाज्य हो गया, 3 भी हो गया, 4 नहीं था तो 4 हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य जाएगा। इससे पूछो, ये 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो ये इस रूल को फॉलो कर दिया। मिनिमम 3 गो से कट गया, मैक्सिमम कितना से कटे कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम 3 से कटना चाहिए, तब जाके वह भाज्य संख्या होगा। 4 5 6, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, डॉट डॉट इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा नंबर्स हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी में अब इंटर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, यहाँ से, है ना, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो कुछ चीज़ें हम लोग करेंगे, अभी पार्ट बाय पार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग 2 का नियम सीखते हैं। 2 का नियम, तो 2 का नियम क्या कहता है मेरे भाई, कि जिसका इकाई अंक पे 2 हो, जिसके इकाई अंक पे 0 या फिर सम संख्या हो, यहाँ मेंशन कर देते हैं, लिखिएगा, जिसके इकाई अंक पर सम संख्या या फिर 0 हो, तो वो संख्या क्या होगी? 2 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे नंबर्स ले लीजिए आप, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे, जैसे 2 3 4 0, ये भी 2 से कट जाएगा। 2 3 1 4, ये भी कट जाएगा। 6 2 2, ये भी कट जाएगा। 3 6 1 0 1 3 2, ये भी नंबर्स कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट वाले नंबर्स को हमको केवल देखना है कि क्या ये इवन नंबर या फिर 0 है कि नहीं। तो इवन नंबर होगा तब कट जाएगा, या तो 0 होगा तब कट जाएगा। क्लियर, ये 2 का नियम था। अब 3 के नियम की ओर बढ़ते हैं। लगभग बच्चों को ये सारे पता रहते हैं, जिनको नहीं पता है उनको बड़ा ही ये वाला हेल्पफुल हो जाएगा। दूसरा नियम लिखिएगा 3 का नियम। 3 का नियम यहाँ पे क्या होगा? 3 का नियम यहाँ से आप लोग मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सभी संख्याओं के अंकों को अगर योग 3 से कट जाएगा तो वह पूरी संख्या कट जाएगी। यहाँ पे मेंशन करेंगे सभी संख्याओं के अंकों का योग, है ना, लिख दीजिए सभी, देखो ऐसे नहीं लिखते हैं, लिखते हैं संख्या के सभी अंकों का योग, अंकों का योग
अगर 3 से विभाजित है तो संपूर्ण संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है ये बात। अब देखो इस बात पे थोड़ा सा गौर करिए। एग्जाम्पल्स में आप लोग नोट कर सकते हैं, जैसे चेक कैसे करना है कि कोई संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं। आगे क्वेश्चन जब करवाऊंगा ना तब तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ऐसे आप समझो कोई एक नंबर है 3, क्या ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, अब आपको चेक करना है। तो आप क्या करोगे, 3 से भाग दोगे, फिर उसके बाद रिमाइंडर बचेगा तो कहोगे कि 3 से नहीं कट रहा है। और मैं कहूँगी आप इसको देख करके बता सकते हो कि यह 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। कैसे सर? तो देखो काटने का रूल है, रूल ये है दोस्त कि ये कितना है 3 आ 2 5 1 6 है ना, 3 2 5 1 6 और 6 कितना हो गया टोटल 12। सब अंक को जोड़ो, सब अंक को जोड़ो और जोड़ने के बाद जो नंबर आता है उसको तुम 3 से डिवाइड करो। अगर पूरा पूरा नंबर कट गया तो ये नंबर पूरा कटेगा, भाग लगा सकते हो। अगर नहीं कट रहा है यानी कि ये नंबर भी नहीं कट रहा है। अब इसको सर ये जोड़ेंगे, फिर अगर मान लिया बहुत लंबा नंबर है उसको जोड़ेंगे तो बहुत लंबा आएगा, तो फिर उसको भी जोड़ दो ना, फिर इसको भी जोड़ दो। अगर ज़्यादा हो रहा है ना तो फिर इसको भी जोड़ दो, जैसे ये 12 नहीं तो भैया इसको भी जोड़ दो, 2 1 3। अब तो भाग दे सकते हो, अब तो भाग दे सकते हो। अब 3 से कट रहा है ना? जी सर कटेगा। इसमें भी दिक्कत है, एक और मेथड ये सीख गया ना। अब इसी को देखो, इसको कुछ चेक करना है। कितना था 32 16। आप क्या करो 3 का लगा दो। जैसे देखो 3 से 3 कट रहा है ना, यस सर ये कट रहा है। 2 1 3 ये भी कट रहा है और ये 6 भी कट रहा है। इस तरीके से पता कर सकते हैं ये पूरा नंबर कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ये पूरा नंबर कट रहा है यानी कि ये संख्या ही कट जाएगी। अब कितना बार कटेगी भाग लगा के देख लो। क्लियर बात? चेक कैसे कैसे करना है वो मेथड मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चंस करवाऊंगा उस समय सब मेथड याद दिलवाऊंगा आपको। अभी याद रखिएगा तो ज़्यादा आसान है, ज़्यादा अच्छा है। और भी एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। 726 चेक करो तो क्या 726 कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो सर 6 तो कट रहा है। देखो 6 3 से कट रहा है ना, 6 3 से कट रहा है ना, 6 कट गया। और 7 2 9, 9 भी 3 से कट रहा है, यानी ये पूरा नंबर ही कट रहा है। क्लियर बात? यानी कि 726 भी 3 से कटेगा। और भी कोई नंबर ले लो, 3 2 5। क्या ये नंबर 3 से कट रही है? 32 12 61, 32 12 61 चेक करेंगे। चेक कैसे करना है वैसे ही करिए। 3 कट गया, ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा, मतलब कट रहा है सर, कट रहा है सर। ये संख्या भी 3 से पूरी रूप से विभाजित हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 का नियम कहलाया। इसी के साथ आ जाता है दोस्तों एक और नियम जिसको हम लोग कहते हैं 9 का नियम। अब 9 को कैसे चेक करना है? 9 से किसी संख्या में विभाजित करना हो तो वो कितना बार कट रहा है कि नहीं कटा, वो चेक करने के लिए, विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सेम प्रोसेस है। क्या करना है कि संख्या के सभी अंकों का योग करना है। अगर ये 3 से अगर 9 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। सेम नंबर, सेम प्रोसेस। इसीलिए लगले हाथ करो सीख जा। सीख गए ना? देखो कुछ कुछ सीखे आज के क्लास में। आप लोग रिवाइज करते समय जरूर ध्यान दीजिएगा। हर दिन देखिएगा कि आपने क्या क्या सीखा। अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो संपूर्ण संख्या भी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। और अगर 27 का है तब सर, तो मेरे भाई
अब 27 का आएगा तो नहीं बताओगे। अगर मान लीजिए 27 से आपको चेक करना है कि कोई नंबर 27 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, भाग देने का मन नहीं, चेक कर लेना। तो भैया 9 का 9 तिया 27 से देखो अब आ जाएगा 27 का नियम। तो 27 का नियम देखो, इसको क्या कर सकते हैं 9 गुने 3 9 तिया 27, तो 9 का नियम भी चेक कर लेंगे और 3 का भी नियम चेक कर लेंगे। तो आगे भरपूर मात्रा में आपको नॉलेज देंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको, बस जैसे जैसे सिखा रहे हैं बस सीखते चलिए ना, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब देखो 9 से विभाजित हो गया, चेक कोई भी नंबर अब देते हैं आपको, चेक करिए कि क्या वह 9 से विभाजित है या नहीं। जैसे है 459, क्या ये 9 से विभाजित है? तो 5 और 4 9 और 9 9, तो ये भी कट गया और ये भी 9 कट गया, यानी कि पूरा नंबर विभाजित है 9 से। और नंबर देते हैं 3222, क्या ये नंबर विभाजित है 9 से? चेक करिए, यस सर 9 से विभाजित है, पूरा जोड़िएगा ना 9 ही आएगा, 9 से कट जाएगा। और बताओ, और नंबर देते हैं, देखना 34236, बस इतना कंफर्टेबल है, क्लियर होना चाहिए टॉपिक। हो गया ना? बोलो इतना दूर तक में किसी को कोई डाउट? नो डाउट सर, है ना, समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगले वाले सेक्शन के साथ। अगला जो है वो हम लोग 4 का रूल सीखेंगे, 8 का रूल सीखेंगे, फिर 6 का रूल सीखेंगे, है ना। इसी तरीके से आगे बहुत सारे रूल्स को सीख लेंगे ताकि आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग इस सभी का यूज़ कर सकते हैं। फाउंडेशन है सर, नींव रख रहे हैं, नींव बरियार करेंगे तब जा कर के आगे वाला जो महल है ना, रेशियो हो गया, क्षेत्रमिति हो गया, अलजेब्रा हो गया, लॉस एंड प्रॉफिट हो गया, सबको कंप्लीट करेंगे बेहतरीन तरीका से, एकदम शॉर्टकट मेथड से। इस बार एकदम नोट्स ही अपडेट हो गया सर, आपके टीचर ही अपडेट हो गया, टेंशन मत लो। इस बार और शॉर्टकट, पिछले साल तो थोड़ा थोड़ा लॉन्ग बताया था ना, इस बार और शॉर्टकट चलेंगे और इतना बेहतरीन तरीका से बताएंगे ना मैथमेटिक्स, कहोगे कि सर कंपटीशन एग्जाम तक की तैयारी हमारी हो रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।